आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में खाए जाने वाले मेथी नारियल के लड्डू। ये लड्डू सर्दी से होने वाले दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वैसे तो ये लड्डू सभी खा सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मेथी ली है, इसको हम पीस लेंगे। अब इसे हम एक छलनी से छान लेंगे और जो इसके मोटे वाले पार्ट है इसको अलग हटा देंगे। अब इसे हम दूध में भिगो देंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप यानी कि 250 ग्राम दूध लिया है। ध्यान रखें दूध हमें फुल फैट वाला और हल्का गुनगुना ही लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए चलाते हुए इसे हम भिगो देंगे। दूध में भिगोने से ये अच्छे से फूल जाती है और लड्डू में कड़वाहट भी नहीं रहती। इसे हम 4 से 5 घंटे तक ढककर रख देंगे। 4 से 5 घंटे हो गए हैं, ये बहुत टाइट हो गई है। इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की सहायता से निकालेंगे। फिर हाथों से इसे क्रम्बल करेंगे। क्रम्बल करने के बाद ये ऐसी दिखाई देती है। अब हम इसे भूनेंगे। भूनने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम घी। इसमें डालेंगे मेथी। अब इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेथी का कलर भी चेंज हो गया है। मेथी ने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि मेथी हमारी भुन गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम गोंद को भूनेंगे। ध्यान रखें गोंद को कम गरम घी में ही भूनना है, तभी ये अच्छे से फूलता है। कढ़ाई में 1 कप घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा गोंद डालेंगे। ये अच्छे से फूल रहा है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दोबारा गोंद को भूनेंगे। ये भी भुन गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में बादाम भूनेंगे। तो ये मैंने 1 कप बादाम लिए हैं। इन्हें हम 2 मिनट लो फ्लेम पर भूनेंगे। बादाम हमारे भुन गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब मैंने 1 कप काजू लिए हैं। इन्हें भी हम लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। काजू भी हल्के से भुन गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम मखाने भूनेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 कप मखाने लिए हैं। इन्हें भी लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। ये भी भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम तिल भूनेंगे। इसके लिए 1 चम्मच घी डालेंगे और लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। इन्हें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है। सर्दियों में तिल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैं तिल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप तिल लिए हैं। ये तिल भी हल्के से भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम नारियल भूनेंगे। ये मैंने 1 कप नारियल लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे हम बिना घी के ही हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। ये भी हल्का सा भुन गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम आटा भूनेंगे। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब डालेंगे आटा। तो मैंने यहाँ 1 किलो आटा लिया है। आटा आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे भी हम लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस को मीडियम ही रखें। आटा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे हम एक बड़े बर्तन में ही निकालेंगे। अब हम इसी आटे के ऊपर भुनी हुई मेथी डाल देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें आटे में ही मिक्स करनी है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे।
इसमें रोस्टेड बादाम का दरदरा पाउडर बनाकर आटे के ऊपर डाल देंगे। ऐसे ही हम काजू का दरदरा पाउडर बनाकर डाल देंगे। मखानों को भी दरदरा पीस कर डाल देंगे। भुना हुआ नारियल की बुरादे को भी दरदरा पीस कर डाल देंगे। तिल को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और इसी के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो तिल को बिना ग्राइंड करे भी डाल सकते हैं। गोंद को हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसे केवल हाथों से ही क्रश करना है। ग्राइंड करने से ये ज़्यादा महीन हो जाता है। लड्डुओं में गोंद हल्का सा मोटा होता है, तभी लड्डुओं में क्रंच आता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ये 2 बड़े चम्मच सफ़ेद मिर्च का फाइन पाउडर बना लिया है। आप इसे लड्डुओं में ज़रूर डालें। ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसे आप स्किप ना करें। लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए अब डालते हैं इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू हम गुड़ के बनाएंगे, इसलिए मैंने गुड़ लिया है। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी में डालेंगे 1 किलो गुड़। अब इसे धीमी गैस पर चलाते हुए मेल्ट करेंगे। आटा मैंने 1 किलो लिया था, इसलिए गुड़ भी मैं 1 किलो ही ले रही हूँ। वैसे मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसे हम तुरंत ही आटे वाले मिक्सचर पर डाल देंगे और इसे इस स्पैचुला की सहायता से मिक्स करेंगे। गुड़ गर्म है, इसलिए हाथ ना लगाएं। अब ये छूने लायक हो गया है, इसलिए अब इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हल्का गर्म है, इसके अब हम लड्डू बनाएंगे। ध्यान रखना है कि लड्डू हल्के गर्म में ही बांधें। ठंडा होने पर लड्डू अच्छे से नहीं बंध पाएंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। ये लड्डू हमारा बन गया है। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे मेथी नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। वैसे तो मेथी के लड्डू में बहुत ही कड़वाहट होती है, लेकिन आप मेरे तरीके से लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। तो आप इन सर्दियों में मेथी नारियल के लड्डू बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।